हेलो, मैं हूँ चंदन कुमार और इस वीडियो में जानेंगे हम सभी अभी बिहार में सिंचाई की सुविधाओं के बारे में। यानी इस वीडियो में जानेंगे सिंचाई संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कि बिहार के कितने क्षेत्रों पर सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार के कितने क्षेत्रों पर सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था है। इसका आंसर होगा 35.36 लाख हेक्टेयर। दूसरा क्वेश्चन है बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। इसका आंसर हो जाएगा नहर, तालाब, नलकूप, कुआं। तीसरा है ठीक है दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोले हैं नहर, तालाब, नलकूप और कुआं। तीसरा क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रों की सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है या किस साधन द्वारा होती है। इसका आंसर हो जाएगा नहरों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र में कितने प्रतिशत की सिंचाई नहरों द्वारा होती है। इसका मतलब यह है कि बिहार में जो सिंचाई होती है वह नहरों द्वारा कितना प्रतिशत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सिंचाई का दूसरा महत्वपूर्ण साधन क्या है। यानी सिंचाई करने के दूसरे नंबर पर जो साधन है या दूसरी व्यवस्था है साधन है वो क्या है। तो नलकूप एवं कुआं है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर नलकूप द्वारा बिहार की कितनी प्रतिशत भूमि की सिंचाई होती है। चलिए यह भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि नलकूप द्वारा बिहार की कितनी प्रतिशत जो भूमि है वह सिंचाई होती है। तो लगभग 30% भूमि पर नहरों द्वारा नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, नहरों द्वारा तो जो कुल क्षेत्र है वो दूसरा है और ये नलकूप द्वारा था जो 30% है, यानी कि नलकूप का आंसर होगा 30। नेक्स्ट है बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है। चलिए यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार की जो सबसे लंबी नहर है वो कौन सी है। तो सोन नहर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन नहर कौन सी है। ठीक है, बिहार की जो नहर है उसमें दूसरे नंबर पर जो आती है वो और दूसरे नंबर पर जो प्राचीन नहर है वह कौन सी नहर है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर त्रिवेणी नहर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सर्वाधिक प्राचीन नहर यानी सबसे पुराना नहर सबसे प्राचीन नहर कहिए तो यह हो जाएगा सोन नहर। नेक्स्ट है बिहार में सिंचाई की व्यवस्था के लिए प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और नज़दीक ले जाते हैं। चलिए ये रहा। ठीक है, ये बहुत अगर लिखा जाता भाषा तो लंबा होता इसलिए इस शॉर्ट में ही लिखा गया, लेकिन परियोजनाएं शॉर्ट में नहीं है। परियोजना तो सही है, वो कौन कौन से क्षेत्र जो है सिंचित होते हैं वे शॉर्ट में लिखे गए हैं, सिर्फ जिला के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि गंडक परियोजना, दूसरा है कोसी परियोजना, तीसरा है सोन नहर परियोजना, चौथा है कमला नहर परियोजना, पांचवा है त्रिवेणी नहर, छठा है सकरी नहर और सातवां है तिरहुत नहर और आठवां है सारण नहर। ठीक है, ये सभी नहर परियोजनाएं हैं। अब जानेंगे कि इन सभी नहरों से कौन कौन से क्षेत्र जो होते हैं वह सिंचित किए जाते हैं। पहला है गंडक परियोजना। तो इस परियोजना से जो है सिंचित क्षेत्र होने वाले क्षेत्र तो सारण है, चंपारण है और तिरहुत क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का है कि कोसी परियोजना से, तो अगर पूछा जाए कि कोसी परियोजना से किन किन क्षेत्रों की सिंचाई होती है तो इसका आंसर हो जाएगा सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी और मुजफ्फरपुर इत्यादि क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। सोन नहर परियोजना, तो इसे कौन कौन से क्षेत्र सिंचित किए जाते हैं। तो सोन नहर परियोजना से पटना, गया, रोहतास, भोजपुर और बक्सर की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है कमला नहर परियोजना, तो इनसे किस क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। तो इसका है सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा। कमला नहर से सारण के क्षेत्र को सिंचित किया जाता है, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा और सहरसा के क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर, तो त्रिवेणी नहर से सिर्फ चंपारण के ही क्षेत्र सिंचित होते हैं यानी सिंचाई की जाती है, सिंचाई के साधन उपलब्ध है त्रिवेणी नहर से। ठीक है, अगला है सकरी नहर, तो सकरी नहर जो है यह सिर्फ मुंगेर जिला के क्षेत्रों की ही सिंचाई उपलब्ध है, व्यवस्था है, साधन है। तो सकरी के लिए सिर्फ मुंगेर होगा।
नेक्स्ट है तिरहुत नहर। तो तिरहुत नहर में 2 जिले के लिए ये व्यवस्था सिंचित करने के लिए साधन है। पहला है मुजफ्फरपुर और दूसरा है दरभंगा। तो तिरहुत नहर से मुजफ्फरपुर और दरभंगा के क्षेत्र जो है वो सिंचित किए जाते हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न तो नहीं है, आंसर नहीं समझे, लेकिन उसी को पूछा कैसे जाएगा वो जानेंगे। तो अंतिम है सारण नहर परियोजना। तो यह जो है सारण नहर परियोजना, इससे सारण एवं चंपारण के क्षेत्र ही सिंचित किए जाते हैं। सो इस तरह से इस वीडियो में बिहार के परियोजनाओं के बारे में और सिंचाई के साधन के बारे में जाने हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।